प्यारे मित्रों, हम आज की संध्या के साथ इस सेशन को शुरू कर रहे हैं और इस सेशन का नाम है ब्रेथ इज़ द वे। यानी जो ब्रेथ है, हमारी जो श्वास है, वह एक रास्ता है, वह एक द्वार है, वह एक तौर तरीका है उस ओर जाने का। ब्रेथ इज़ द वे। आप बहुत अच्छी तरह से देखते होंगे, सुबह से लेके रात्रि तक और रात्रि से लेके सुबह तक, इन्हीं 24 घंटों में हमारा जीवन चाहे तो कहिए व्यतीत हो रहा है या इन 24 घंटों में अपने जीवन को जी रहे हैं। वो 24 घंटे भी कौन से हैं? दिन और रात। हम बस 24 घंटे जाने या न जाने, क्योंकि वो भी यांत्रिक हैं, वो भी गणनात्मक हैं, परंतु एक बात तो पक्की है कि दिन भी होता है और रात भी होती है। रात्रि हमारे विश्राम के लिए है और दिन हमारा कामकाज के लिए है। वैसे अगर बहुत गहरे में जाके आप देखेंगे तो जिसके कारण दिन और रात होते हैं, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, उसका जरिया है, उसके पीछे है सूरज। और हम सब आप अच्छी तरह जानते हैं सूरज अस्त होता ही नहीं है। बस ठीक ऐसे समझिए कि मेरे ऊपर बल्ब जल रहा है, आप बैठे तो आपके पीछे जो परछाई आ रही है, ऐसे है। सूरज तो निकला ही है। तो जो हम दिन और रात में अपने जीवन को जीते हैं, उस जीवन का एक नाम श्वास भी है, ब्रेथ भी है। उस जिस जिंदगी को हम जीते हैं, वह जिंदगी हमारी ब्रेथ के नाम से या श्वासों के नाम से जानी जाती है। जब व्यक्ति का हिलना डुलना बंद हो जाता है, आवाज़ देने पर भी आवाज़ नहीं देता, तो सबसे पहले हम अपने हाथों को उसकी नासिका पर ले जाते हैं कि इसकी श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर ऐसा प्रतीत हो कि श्वास भी नहीं चल रही है, तो तत्क्षण हम हाथ पकड़ते हैं, देखते हैं नब्ज़ चल रही है कि नहीं चल रही है। श्वास का आना जाना नब्ज़ से ज़्यादा मोटा स्वरूप है और नब्ज़ का धड़कना, नब्ज़ का चलना, ये थोड़ा और उससे नेक बारीक है, तो उसे हाथ लगा के जाना जाता है। लेकिन नब्ज़ हो आपकी, हृदय की धड़कन हो आपकी, खून का बहना हो आपका सुनना बोलना चालना हो चाहे आपका, उसके पीछे एक ही तत्व है जो काम कर रहा है, वो है श्वास। श्वास व्यक्ति की जितनी प्रॉपर चलती है, जितनी अच्छी चलती है, संतुलित होकर जितनी अच्छी श्वास चलती है, जितनी आदमी की श्वास गहरी और पूरी चलती है, उतना ही व्यक्ति स्वस्थ और निरोग होता है। स्वस्थ और निरोग ही नहीं होता, वो ऊर्जावान होता है। केवल ऊर्जावान ही नहीं होता, वो खूबसूरत होता है, युवा होता है और जीवन उसे कहना चाहिए कि जिंदा होता है। तो श्वास का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आदमी श्वास के जरिए जाना जाता है कि ये जिंदा है अथवा मर गया है, यानी विदा हो गया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि श्वास का बड़ा सीधा संबंध या तो मृत्यु से है। जायसवाल जी, प्रकाश जी, या तो हमें ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि श्वास का सीधा संबंध मृत्यु से है या फिर श्वास का सीधा संबंध जिंदगी से है। या तो दोनों से हो सकता है या फिर दोनों से नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मृत्यु से है और जिंदगी से नहीं है और जिंदगी से है मृत्यु से नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या दीपक जला है, ऊपर बल्ब जला है, उसका संबंध उजाले से तो हो और परछाई से न हो, छांव से न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप वहाँ मौजूद हैं और ऊपर आपके बल्ब जल रहा है या एक तो और बल्ब जल रहा है, तो निश्चित रूप से
आप उजाले में भी होंगे, आपका एक हिस्सा, और एक हिस्सा आपका परछाई में भी होगा, तो दोनों साथ में हैं। ठीक ऐसे ही जिंदगी के साथ दोनों छोर हैं, एक जिंदगी है और एक मृत्यु है। परंतु हम आम तौर से ये अलग बात है कि ये जानते हैं कि आदमी मर गया, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। सच मायने में तमाम बुद्धों के अपने अनुभव हैं। एक रोज आपको भी अनुभव ये होगा कि जिसकी हम मृत्यु कहते हैं उसकी तो मृत्यु होती ही नहीं है। अगर मृत्यु उसकी होती होती तो फिर जिंदगी कहाँ से आती, जिंदगी कहाँ से मिलती? फिर तो जिंदगी मिलती ही नहीं अगर मृत्यु होती तो। मृत्यु का मतलब है मिट जाना, ख़त्म हो जाना। लेकिन ऐसा तो देखने को आता नहीं है, मिलता ही नहीं है देखने को। जिंदगी हमारे पास फिर भी बचती है, फिर भी रहती है। तो दो बातें हो गई, एक जिंदगी और एक मृत्यु। जिसका संबंध जिंदगी और मृत्यु से है तो इसका मतलब एक और उठता है, एक बात और खड़ी होती है, फिर इसका संबंध किसी और से भी हो सकता है। उस और को कोई यह कहता है, कोई वह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई अस्तित्व कहता है, और भी कोई नाम होते होंगे। यहाँ मेरे कहने के लिए इतना ही काफ़ी है। इसलिए इस आपके सेशन का नाम रखा है ब्रेथ इज द वे। अगर आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसकी श्वास पर फर्क आता है। अगर आदमी टेंशनाइज होता है, डिप्रेशन में जाता है, तो आदमी की ब्रेथ पे, श्वास पर असर पड़ता है। अगर आदमी हैप्पी रहता है, खुश रहता है, प्रेम पूर्ण होता है, यहाँ तक कि आदमी भोजन कर रहा होता है, पानी पी रहा होता है, यहाँ तक कि आदमी सेक्स में भी जा रहा है, तो भी श्वास पर फर्क पड़ता है, असर आता है। यहाँ तक कि आदमी प्रेम पूर्ण हो, आदमी गुस्सा में भी हो, क्रोध कर रहा हो, तो भी श्वास पर असर आता है। श्वास को अगर आदमी ठीक से समझ ले तो वो तमाम दुखों से, तमाम तनावों से, तमाम चिंताओं से, तमाम फिक्रों से मुक्त हो जाएगा, अगर श्वास से संबंध उसका जुड़ जाए तो। लेकिन हम फिक्र दूसरी चीज़ों की लेते हैं, अपनी श्वास की फिक्र लेते ही नहीं है। हम अपने बारे में ये सोचते ही नहीं हैं, ये समझते ही नहीं हैं, ये जानना ही नहीं चाहते कि यह जो दुख तकलीफ मेरे साथ खड़ी हो रही है, इसका मूल स्रोत क्या है। हम वहाँ जाना ही नहीं चाहते। आदमी की सबसे बड़ी खुशी का और अच्छे स्वास्थ्य का और सुख का, शांति का, परम तत्व से मिलन का श्वास सीधा संबंध है। तो इस आपके सेशन का जो थीम है, जो इसका कंसेप्ट है, वो श्वास है, श्वास पर आधारित है। आप यहाँ जब भी उठें, बैठें, खाएं, पिएं, जब भी याद आ जाए, आप अपनी श्वास पर एक नज़र रखिए कि मेरी श्वास कैसी चल रही है। जितनी श्वास पर आपका बोध जाएगा, श्वास के प्रति बोधपूर्ण होंगे, जितना होश श्वास की तरफ जाएगा, जितनी चेतना आपकी श्वास की तरफ जाएगी, उतना ही आप जागरूक और ऊर्जावान होते जाएंगे, उतने ही आप निश्चिंत होते जाएंगे, उतने ही आप शांत होते जाएंगे, जितना श्वास की तरफ आप जाएंगे। ठीक आप ऐसे समझें, कोई प्रेमी अपने प्रेमी को देख लेता है तो जैसे हर्ष होता है, खुशी होती है, उल्लास होता है, प्रफुल्लता होती है, प्रमुदित होता है वो। ठीक ऐसे ही जैसे ही चेतना, जैसे ही बोध श्वास की तरफ जाता है, ऐसा हल्कापन आने लगता है। आदमी ने अपने को निर्भर महसूस करता है। श्वास इतनी महत्वपूर्ण या इतना महत्व हमारी ज़िंदगी में रखती है। तो जब भी आप उठें, बैठें, बाथरूम जाएं, खाएं, पिएं, जब आप याद आ जाए, एक बार देखना कि श्वास कैसी। आपने कोई लेनी छोड़नी नहीं है, कोई अलग से प्राणायाम आपने नहीं करना है कि 5 मिनट रोकनी है, कि आधा मिनट रोकनी है, कि 10 सेकंड रोकनी है, कि 10 सेकंड में लेनी है, कि इतने में निकालनी है। ये तो कुदरत ने कैसा बनाया, अपने आप स्वतः ही सांस बह रही है, भीतर और बाहर आ रही जा रही है, हैं?
आप गाड़ी का स्टीयरिंग हाथ में होता है, आप पहियों को धक्का थोड़ी दे रहे होते हैं, हैं? कार चलाएं तो आपके हाथ में स्टीयरिंग होता है, उस स्टीयरिंग से ही गाड़ी पूरी संभल जाती है। आप पहियों को धक्का थोड़ी दे रहे होते हैं कि स्पीड दे रहे होते हैं या उसके पीछे धक्का दे के भाग रहे होते हैं। वो तो गाड़ी चलती है, कंट्रोल आपके हाथ में है, आपकी नज़र है, आपकी दृष्टि है, आप बोधपूर्ण हैं, आप होशपूर्ण हैं। तो ठीक ऐसे ही अपनी श्वास के साथ आप अपने को जोड़ेंगे, ध्यान देंगे, तो बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा फ़र्क खुशहाली का आप में, शांति का आने लग जाएगा। अभी इस समय मैं इतनी बात करता हूँ।